Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our next question, that is question number 10. In question number 10, we are going to solve the next question of oversubscription. तो चलिए यहाँ पर start करते हैं हमारा टॉपिक जो भी हम यहाँ पर करने वाले हैं. ओके, तो उससे पहले जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो एक बार रीड कर लेते हैं. दैट इज सृजन लिमिटेड इशूड 10,000 रुपीज 10 लाख. तो आप इसको चेंज कर लीजिए. दिस इज रुपीज 10 लाख न्यू कैपिटल डिवाइडेड इनटू 100 शेयर्स. सो हमारे पास यहाँ पर 10 लाख की कैपिटल है और अगर से हम 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, दैट इज 10,000. ठीक है. एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर द पेबल एज फॉलोज. ओके, सो दिस इज 10 ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम. दिस 30 प्लस 10 कितना हो गया 40. तो यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग कितना बैलेंस बचा, दैट इज 60 एंड प्लस 10 फॉर प्रीमियम. क्लियर, क्योंकि 20 रुपीज का प्रीमियम था. ओके, आफ्टर दैट वी आर हैविंग ओवर पेमेंट्स ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. वेयर नो allotment was made, money was refunded in full. The issue was oversubscribed to the extent of 15,000. हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन कितने का हो गया 15,000 एंड हमारे पास जो शेयर्स इशू करे गए थे वो कितने करे गए थे 10,000. नेक्स्ट इज एप्लीकेंट फॉर 4,000 शेयर्स और अलॉटेड ओनली 2,000 शेयर्स. तो यहाँ पे हमने 2,000 शेयर्स को अलॉटमेंट दी है जिन्होंने 4,000 शेयर्स मांगे थे एंड एप्लीकेंट्स 40,000 शेयर्स वर सेंट अ लेटर ऑफ रिग्रेट. तो यहाँ पर हमने क्या करा, 3,000 जो शेयर होल्डर्स थे उनको बोला कि हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते, तो हमने उनको रिजेक्ट कर दिया. सो शेयर वर अलॉटेड इन फुल टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स. ऑल द मनी इज ड्यूली रिसीव. तो हम यहाँ पे सारी मनी को रिसीव कर रहे हैं एज यूजुअल. चलिए वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे शेयर्स, देन एप्लीकेशन, then allotment and then first and final call. क्लियर. तो हमारे पास जो नंबर शेयर्स थे वो थे हमारे 10,000 शेयर्स. ठीक है. एप्लीकेशन पे कितने थे हमारे पास 10, अलॉटमेंट पर थे हमारे पास 40, इसमें 30 प्लस 10 हो जाएगा क्योंकि 10 रुपीज का प्रीमियम था. तो अब भी हमारे पास कितने बचे, 60 प्लस 10 का प्रीमियम हो गया. तो यहाँ पर टोटल हो गया हमारे 70. ये जो 70 है हमें मिलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर. क्लियर. चलिए अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो 10 इंटू 10 के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 लाख. एप्लीकेशन पे कितने पैसे मिलेंगे 1 लाख. 4 लाख मिलेंगे हमें अलॉटमेंट पर एंड 7 लाख मिलेंगे हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर. क्लियर. अब उसके बाद हमारे पास जो एप्लीकेशन आई थी, जो एप्लीकेशन रिसीव हुई थी वो कितनी हुई थी, आई थिंक 15,000. अगर 50,000 एप्लीकेशन के ऊपर आप बात करेंगे तो 50,000 टू 10 के हिसाब से हमारे पास कितना अमाउंट आया होगा 1,50,000. क्लियर. अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो एक्सेस मनी है वो कितना है, दैट इज 50,000. क्लियर. चलिए उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर. तो हमारे पास शेयर्स कितने हो गए जो हमने रिजेक्ट करे थे, दैट इज 3,000 टू 10 के हिसाब से हमारे पास कितने हो गए 30,000. ये पैसे हम बैंक से रिटर्न कर देंगे क्योंकि शेयर्स क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए. क्लियर. अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अब भी कितना बचा अमाउंट, हमारे पास बचा अब भी 20,000. ये हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे जस्ट लाइक दिस. क्लियर. ओके, तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि ये अमाउंट हमें मिल चुका है. ओके, तो यहाँ पर हम अब इनका टोटल करेंगे. तो यहाँ पर जो हमारे पास अमाउंट आएगा दैट इज 1,50,000. देन वी आर हैविंग 3,80,000. देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 लाख. ओके, तो चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर चलते हैं फर्स्ट. अब यहाँ पर हमने सारी चीजें कर ली, रिजेक्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया.
अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एंट्रीज बनाने। तो फर्स्ट एंट्री हम किस चीज की बनाएंगे, रिसीव की एंट्री। तो चलिए यहाँ पे रिसीव हमने कितना करा था, मान लो 50,000 ऑन एप्लीकेशन। तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 1,50,000। ओके, देन उसके बाद हम बनाएंगे ट्रांसफर एंट्री। तो ट्रांसफर एंट्री कितनी होगी हमारे पास, चलिए उसको देख लेते हैं। ओके, ट्रांसफर की एंट्री में हमारे पास आएगा यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब देखिए शेयर एप्लीकेशन पे हमारे पास कितने अमाउंट रिसीव हुआ था, जस्ट लाइक 1,50,000। अगर हम अपने वर्किंग नोट को ध्यान से देखें यहाँ पर, तो देखिए हमें मिलने कितने थे, 1 लाख, दैट इज फॉर द इंस्टॉलमेंट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख। क्लियर। देन उसके बाद हमने क्या करा था, हमने करा था 30,000 शेयर रिजेक्ट कर देते, तो इनका जो रिसीव मनी है वो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, कितना, 30,000। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 20,000 कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, जो कितना हो गया हमारे पास 20,000। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आ जाते हैं अपना थर्ड एंट्री पर। ये हमारी किसकी होने वाली है, ड्यू की एंट्री। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ड्यू, कितना ड्यू अमाउंट है हमारा, 4 लाख, जिसमें से 30 की इंस्टॉलमेंट है और 10 रुपीज का प्रीमियम है 10,000 शेयर्स पर। तो चलिए यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट थी 30 रुपीज की एंड 10 रुपीज का क्या था, प्रीमियम। ओके, तो देखिए हमारे पास जो शेयर्स थे वो कितने थे, सॉरी हाँ, हमारे पास जो शेयर्स थे वो थे 10,000 एंड 30 की क्या हो गई, इंस्टॉलमेंट। एंड ऐसे ही यहाँ पर देखें तो 10,000 हमारे पास शेयर्स थे और 10 की क्या हो गई, प्रीमियम। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 लाख फॉर शेयर कैपिटल एंड 1 लाख फॉर प्रीमियम। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारे पास, जस्ट लाइक 4 लाख। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब हम बनाएंगे रिसीव की एंट्री। एंड देखिए रिसीव में हमें कितना अमाउंट मिला था, 3,80,000। तो आपको ये ध्यान रखना, जो हम नीचे अमाउंट यहाँ पर निकालते हैं दैट इज फॉर रिसीव एंट्री, एंड जो हम यहाँ पर अमाउंट निकालते हैं दैट इज फॉर ड्यू एंट्री। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जस्ट लाइक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास कितना अमाउंट आया था, 3,80,000। चलिए,
उसके बाद आता है हम यहाँ पे फिफ्थ पार्ट पर। अब फिफ्थ पार्ट पर हमें ड्यू की एंट्री बनानी है किससे, 7 लाख से। इसमें 60 रुपीज क्या है हमारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट फॉर फर्स्ट कॉल एंड 10 रुपीज क्या है हमारा प्रीमियम। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, ओके तो यहाँ पर देखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखिए कितना कितना था, जस्ट लाइक 60 रुपीज हमारा क्या था इंस्टॉलमेंट। तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, जस्ट लाइक 10,000 इंटू 60 हमारा क्या हो गया शेयर कैपिटल एंड 10,000 इंटू 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, जस्ट लाइक 6 लाख, दिस इज 1 लाख एंड दिस इज 7 लाख। क्लियर। देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे रिसीव एंट्री, जिसमें हमें टोटल अमाउंट रिसीव हो गया था। तो यहाँ लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, और उसमें अमाउंट हमें कितना रिसीव हुआ था, 7 लाख। ओके चलिए, ये था हमारा वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट बनाने से जरूरी है क्योंकि जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है तो तब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अदरवाइज आप सिंपल एंट्रीज तो बना सकते हैं, जब आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा तब आपसे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हमें टोटल 6 एंट्रीज बनानी थी। तो आई होप आपको ये सारी एंट्रीज अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग क्या से प्रैक्टिस करें, देन वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आप लोगों को अच्छे समझ में आई हो, तो अपने दोस्तों को शेयर करें जो कॉमर्स में है, ऑफ कोर्स 12th क्लास में, जिनको टॉपिक समझने में थोड़ी सी हेल्प हो। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।